तो दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं और मोदी गवर्नमेंट ने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया। जी हाँ, ये बात है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की। इसके बाद से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे गैर मुसलमानों को यानी कि हिंदू, पारसी, बुद्ध, जैन, सिख और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आखिरकार इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझते हैं। देखो, हमारे देश में कई हिस्सों में अक्सर ऐसी कई घटनाएं देखी जाती थी जिनमें रिफ्यूजीज या माइग्रेट हुए लोगों पर कई जुल्म होते थे। अक्सर इनको जबरदस्ती बाहर निकालने की भी कोशिश की जाती थी और इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो 11 वर्ष से ज़्यादा समय से भारत में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों के साथ न्याय करने के लिए और देश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सिटीजनशिप एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज से करीब 4 साल पहले दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करा गया था, जिसके बाद से पूरे देश में तमाशा शुरू हो गया। कई पार्टियों ने इसे भेदभाव की राजनीति बोलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लेटेस्ट बयान दिया है कि गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल और असम को पोलराइज करना चाहती है। ये सब तो कम थे, केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने साफ सा कह दिया कि वो इसे अपने राज्य केरल में इम्प्लीमेंट तक नहीं होने देंगे क्योंकि ये कम्युनल डिवीजन को बढ़ावा देता है। इंडिया की 15% पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसके बाद भी इस एक्ट में मुस्लिम रिफ्यूजीज को आखिर क्यों नहीं जगह दी गई। दरअसल ये एक्ट साफ साफ बोलता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो अपने देश में अल्पसंख्यक हैं, जो कि किसी भी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी तो नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 1947 में पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, जो कि हाल फिलहाल में सिर्फ 2% रह गए हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी हाल कुछ इसी तरह है। 1947 में बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, जो कि अब सिर्फ 8% बचे हैं। ये सब सुनकर के आपको काफी अजीब लग रहा होगा, तो और सुन लो। अफगानिस्तान में लाखों की संख्या में कभी हिंदू हुआ करते थे, जो आज की संख्या में सिर्फ 30 से 40 रह गए हैं। ऐसे में स्टैटिक्स की बेसिस पे गवर्नमेंट का अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होते ही 1000 बातें उठना शुरू हो गई। अभी मार्केट में हाल फिलहाल में एक बात चल रही है कि सही डॉक्यूमेंट्स ना मिलने पर रिफ्यूजीज को देश से निकाल दिया जाएगा, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सबकी सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तक शुरू कर दिया है, जिसमें उनको सिर्फ इतना डिस्क्लोज करना है कब वो अवैध रूप से बिना किसी डॉक्यूमेंट के भारत में घुसे थे। कुछ लोग मे भी इसे गवर्नमेंट का इलेक्शन स्टंट मान रहे हो, पर शायद आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो सीएए को इम्प्लीमेंट करा करके ही रहेंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं कि हर पार्टी इलेक्शन बेनिफिट को कंसीडर करके डिसीजन लेती है, पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि सेल्फ गेन के साथ वो कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले जो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ जनता के हित में भी हो। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें।